जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि NFR रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको 5,647 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें कि आप पहले ये जानेंगे कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और फिर कैसे आपको फॉर्म को भरना है। उसका पूरा प्रोसेस आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस इस वैकेंसी का कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद में गाइज, जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है, ये लिंक आपको ओपन करना है, जिसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 5,647 पोस्ट निकाले गए हैं। फिर यहाँ पर गाइज आप जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देखेंगे कि आप लोग 3 दिसंबर 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर जानेंगे कि कौन से डिवीजन के लिए, कौन से वर्कशॉप के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। और इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी जो एज लिमिट है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि जनरल EWS के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ कौन से डेट से लेकर के कौन से डेट के बीच में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप जनरल या EWS है तो आपका जो जन्म है वो 4 दिसंबर 2000 से पहले नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ 3 दिसंबर 2009 के बाद भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इसी के बीच में आपका DOB होना चाहिए। तो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपका DOB देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी जान सकते हैं। सिलेक्शन इसमें आपका मेरिट और जो होगा आपका सेकंड प्रोसेस, पहले तो आपका 10th और ITS सर्टिफिकेट के आधार पर आपका शॉर्टलिस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जाम। तो पूरी जानकारी आपको इस नोटिस के अंदर भी दी गई है, यहाँ से भी आप पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ये जानकारी जानने के बाद में, और इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए, तो आप कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आप यहीं से इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई में स्टेप फर्स्ट है रजिस्टर योरसेल्फ और फिर है आपका लॉगिन। तो आपको इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ से रजिस्टर योरसेल्फ इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर नेशनलिटी में पहले इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जो आपका फुल नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फुल नेम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर पूछा कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है एंड देन अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फादर नेम जो भी है वो भी आप यहाँ पर सेम वे में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे और इसको भी आप यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम डालेंगे, उनका नाम भी दोबारा आपको डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद सेम वे में नंबर डालेंगे, जनरेट मोबाइल OTP करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद एक पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिखाया है। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे, प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी यहाँ पर भरी है वो आपके सामने है। इन जानकारी को आप चेक कर ले, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। अगर लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके अभी एडिट कर ले, नहीं तो यहाँ पर टिक करके रजिस्टर योरसेल्फ और फिर यहाँ से प्रोसीड कर दे। अब आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है। जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी अभी आपको भरनी है। तो सिलेक्ट ए वैलिड प्रूफ ऑफ ID, तो इनमें से कोई एक ID आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी ID आप सिलेक्ट करें फिर उसका नंबर आपको डॉक्यूमेंट नंबर में डालना है। अगर आप यहाँ पर कोई अन्य ID सिलेक्ट करें पासपोर्ट के अलावा, आधार कार्ड के अलावा, तो फिर आप यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड ये सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पैन कार्ड है, क्योंकि ये इसी के अंदर आपका पैन कार्ड का
ऑप्शन आ सकता है। और उसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी कहाँ से इशू हुआ है, तो इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम आपको देना है, तो इसमें आप यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिख सकते हैं अगर आप पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पैलेस ऑफ इशू कहाँ से इशू हुआ है, उस सिटी का नाम, अगर आप यहाँ से पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे तो आप इसमें मुंबई लिख सकते हैं कि ये, क्योंकि ये मुंबई से इशू होता है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे। अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड की जानकारी दे रहे हैं आइडेंटिटी डिटेल्स के अंदर, तो गाइज पैलेस ऑफ इशू में आपको बताना कि किस जगह से आपका आधार कार्ड इशू हुआ है, यानी कि कहाँ से आपने इशू कराया है। उसके बाद में डेट ऑफ इशू, किस डेट में बनवाया है, वो डेट भी आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं है वो आप लिख सकते हैं, या आपको आधार कार्ड के ऊपर भी डेट देखने को मिलती है कि किस डेट में आपका आधार कार्ड बना है। उसके बाद में गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रेशन के समय आपने भरी थी वो आप देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड या फिर मैरिड। उसके अलावा रिलीजन आपका कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर कोई भी ऐसा निशान नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। एंड अगर आपकी बॉडी के ऊपर 2 मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिखिए, नहीं तो दूसरे मार्क के सेक्शन में आपको नो मार्क लिख देना है। अब यहाँ पर आपको कम्युनिटी डिटेल्स यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। तो जनरल, SC ST OBC WS क्या है आपकी कैटेगरी, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे तो मेरी कैटेगरी OBC है, पर मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ST कैटेगरी से सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। पहले मैं OBC से भी दिखा देता हूं। तो अगर आप OBC से सिलेक्ट करते हैं, अगर आप OBC से हैं तो आपको पहले आपके जो भी कास्ट है, कास्ट का नाम लिखना है। फिर पूछेगी कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं, और ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर ही लिखा होगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। आते हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ से इसको इस तरह से कर देंगे। नहीं आते तो आप नो कर देंगे। फिर आपको कोई अतिरिक्त जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप आते हैं तो फिर आप यहाँ पर किस अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसका नाम देंगे। जनरली आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा जारी होता है। आपको एक बार आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, जहाँ पर नीचे की तरफ सक्षम अधिकारी लिखा हुआ होता है, वहीं पर आपको सक्षम अधिकारी के बाद में जहाँ पर मोहर भी लगी होती है वहीं लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर वो लिखेंगे। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी डेट में आपने इशू कराया है, वो डेट भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी आपको इसमें डालना होगा। एंड देन यहाँ पर आपका जो पोस्टल एड्रेस है उसकी जानकारी देनी है। तो पहले तो आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस आपका पूरा का पूरा यहाँ पर डाल देना है। विलेज, टाउन, सिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और आपका पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप सेव करेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो 10वीं के यहाँ पर सेक्शन दिया है, तो आप बताएंगे कि 10वीं आपने कौन से स्टेट से की है, किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स, कितनी परसेंटेज है वो आप डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे। फिर आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो आपकी ITI की जानकारी आपके पास है, या फिर अगर आपने 12वीं किया तो आप 12वीं की जानकारी भी दे सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली ITI सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपका ट्रेड बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रेड है। स्टेट बतानी है जहाँ से ITI की है। इंस्टीट्यूट का नाम बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूट से आपने आपकी जो ITI है वो की है। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स आप यहाँ पर डाल देंगे। सर्टिफिकेट NCVT द्वारा इशू है या फिर SCVT के, जिसके द्वारा भी है वही आप सिलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट टाइप क्या है, NTC या फिर STC, तो जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा आपका सर्टिफिकेट चेक करने के बाद में। उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसकी जानकारी भी भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो आप यहाँ पर आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे अगर आप SC ST OBC है, 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे एज प्रूफ के रूप में, 12वीं की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट और ITI फुल मार्कशीट। तो आपको यहाँ पर ये जो डाउन ऐसा अपलोड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ देखेंगे कि इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 5 MB से कम रहना चाहिए। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपका आधार कार्ड का फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए, या जो भी ID आपकी है, फिर यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी और आप यहाँ पर इस आई के सेक्शन पर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे और फोटो साइन अपलोड करेंगे। किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो उसकी जानकारी सैंपल ऑफ ये जो
फोटो यहाँ पर आपको दिखाई है वो फोटो है जो कि रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आप इस तरह के फोटो अपलोड करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक अपना फोटो सिंपल अपलोड करना है। अगर आपने अभी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा था उसमें जो फोटो अपलोड किया था सेम फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। आपको फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैंने फाइल सेलेक्ट की, ओपन की, इस तरह से आपको उसको राइट के आइकन पर क्लिक करना और इस तरह फोटो आपका आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैं फोटो फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल यहाँ पर अपलोड की है। साइज 30 से 70 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपका फोटो का फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, वो फिर ओपन करेंगे एंड देन आपका साइन भी यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे और फिर अभी आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू का ऑप्शन आ चुका है। तो आप किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके ऊपर आप पहले नंबर पर क्लिक करेंगे। जिसको आप पहले नंबर पर प्रेफरेंस दे रहे हैं तो उसके ऊपर पहली बार क्लिक करना है और फिर इस तरह से आपको जिसको जो प्रेफरेंस देनी है आप जिन प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल होंगे वही प्रेफरेंसेस के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये तो ट्रेनिंग स्लॉट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके लिए आप एलिजिबल है। आप इस तरह से इनको प्रेफरेंस दे देंगे, फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ पर टिक करेंगे डिक्लेरेशन में पैलेस कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस पैलेस का नाम लिखेंगे। इसके बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे और फिर यहाँ से एक बार फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर अगर फॉर्म के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं अभी भी, नहीं तो आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके अपना जो फीस है वो जमा करेंगे। पर ये उन्हीं को जमा करना है जो कि जनरल ओबीसी है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए डायरेक्टली वो यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करके नीचे की तरफ आएंगे, प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास प्रिंटर अभी मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव करके बाद में इसको प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग NFR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 को फिल करेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो आप गाइज कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।